सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह, पिंड रुड़की, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर क्या काम करते हैं आप? पेटिंग का काम करते हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सन 2013 5 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सिख पंथ नाल जुड़े हुए सी, अमृत छकिया हुआ सी और उसके बाद देवी देवताओं की पूजा करते थे। इससे पहले फिर
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला, कैसे आए आप उनके आश्रम में? ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ DVD ਕੈਸਟਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। क्या आप कोई नशा करते थे? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ उदों तो कोई नशा नहीं करते हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? दवाई तो सब उनके नाम में ही है सर। जो नाम है उनका सच्चा नाम है, वो नाम जपन नाल हर एक नशा तो नशा, हर एक रोग भी दूर हो जाता है। क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा करना तो दूर की बात है, छूता तक नहीं? हाँ बिल्कुल सच है सर। नशा करना तो दूर, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, बहुत अपराध है, मतलब लिया के नहीं देना, करना तो दूर रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम तो जरूर हैं कि आप लोगों को नशा नहीं करना, नशीली वस्तुओं को नहीं छूना। क्या वास्तव में ही उनके जो श्रद्धालु हैं वो नियमों का पालन करते हैं या फिर नियम तो कहने मात्र के लिए बना रखे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पालन करते हैं जी। जे अगर एक कोई ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर आपको नशीली वस्तु छुए कितने दिन हो गए? ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤਾ 7 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमने हाथ नहीं लगाया, खाना तो दूर रहा। सर देखिए, यदि किसी श्रद्धालु ने मान लीजिए किसी शराब की दुकान में काम करता है या फिर उसकी कोई परचून की दुकान है, तो क्या वो भी कोई नशीली वस्तु जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये तो आम चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों को बेचना, इन चीज़ों को हाथ लगाना मना है? हाँ जी मना है, श्रद्धालु कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, बेचना तो दूर रहा सर। सर आपने पंजाब से जाके हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने उनसे ही नाम दीक्षा क्यों ली? बहुत सारे संत हैं जिनकी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर जी तो इस करके ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਈ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
सरसा वाले निरंकारी पंथ, इनमें सब किते मैं जाके अपनी तकलीफ दूर करन लई, बर्बादी जो हो रही थी उसनूं रोकण लई मैं सारे घुम के वेख लिया सर। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ DVD ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਪਰਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। सर देखिए, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आप हिंदुस्तान में बहुत सारे संतों के पास, आपने बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्मगुरु हैं आज के दिन, जिनकी बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, उनके पास भी आप जाके आए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला, और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपको लाभ मिल गया। सर, उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो कई वर्षों से उन धर्मगुरुओं के सानिध्य में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? आप उन धर्मगुरुओं की भक्ति पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बता रहे हैं और वो सही भक्ति विधि नहीं बता रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੇਦ ਮਿਲਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਾਓ, ਗੀਤਾ ਮਿਲਾਓ। ਜੋ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਿਤਾਵੋ, PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਿਲਾਉਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਛਪੀ ਵੀ ਆ, ਵੇਦ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਓ ਪਊਗੀ। ਉਂਝੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। सर संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक संत हैं। जैसा कि उनके बड़े बड़े बाल नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, गेरुए कलर के कपड़े नहीं पहनते, वो मालाएं नहीं पहनते हैं। सर आम जन समाज में ये धारणा ही बनी हुई है कि जो भी संत होता है वो गेरुए कलर के कपड़े पहनता है। तो संत रामपाल जी महाराज को समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਟਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸੁਮਰਨੀ ਪਹਿਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਡੁੰਡਾ ਸਾਧਕਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। सर वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਬਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर आप लोग हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हैं। सर आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है? आप लोग इंटरव्यू क्यों देते हैं? क्यों आप लोगों को अपने विचार बताते हैं? आप लोगों का क्या हित है? विचार तो सर इस करके सच्चाई करके बताते हैं सर। हमको जो लाभ हो रहे हैं सर इन्ह के नाम शब्द द्वारा, तो इस करके बताते हैं। अगर किसी को कोई लाभ हो जाता है तो चुप थोड़ा बैठता है सर वो। सर लोगों को शंका ये रहती है कि शायद जो लोग इंटरव्यू देते हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। सर आप लोगों से हम पूछना ये चाहते हैं कि क्या आपका कोई एड्रेस मांगे, आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये वास्तव में ऐसी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है? इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल हमारा एड्रेस मतलब अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल बता दो, हम ज़रूर उसको बताएंगे। कोई पैसा नहीं लिया जाता सर, वहाँ तो दिए जाते हैं। सर आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस बताइए। हमारा एड्रेस सर गुरपाल सिंह सन ऑफ राम असरा, पिंड रुड़की, ज़िला फतेहगढ़ साहब,
पंजाब। सर आपने जो अपने अनुभव बताए हैं वो सही है या नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई जानकारी लेना चाहे, क्या आपके पड़ोसियों से या आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई बात करना चाहे तो मुझसे कर सकता है सर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब नामदेव ने को ध्यान नहीं दे रहा सा हो गया था। माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या क्या लगी कुहाड़ी रे तू? अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया? अब नामदेव का जब ऊपर ने दिमाग ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच है तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोपड़ी पर। नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया? माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी, क्या लग गया मेरे बेटा का? तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूँ, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माँ, ये मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था। ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पुण्यात्मा ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तो भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं, दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी बंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का साथी यानी गुरु भाई था। रंका बंका और वंका का, रंका वंका और बंका का, रंका बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा 3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है। पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहस्री आते हैं, सहस्री फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहस्री चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे।
तो इस प्रकार परमात्मा वहाँ रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन अब परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे वो। पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहां एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था और घंटियां बजा रहे थे, खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में कि तब तक आरती हो लेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछे की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका वंका की झोपड़ी पे। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव, भाई कुछ ध्यान कर, तो कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा। गुरु जी को कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहां क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहां पहुंच गया है तेरी इज्जत रखने के लिए। गुरु जी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूं, मेरे साथ। नामदेव साथ गए। गुरु जी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी।
तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी मर्यादा रखूंगा। परमात्मा ने कहा बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे, फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा गुरुदेव से कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज्यादा निर्धन है, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते, उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम तो भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर, धीरे धीरे। वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा, पैर से उसको ऊपर मिट्टी डाल दूं सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आगे छोड़ के नौके नो चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जो स्थिति आज इन भक्तों की है तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा, और जब तक इस स्थिति में नहीं आलेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का,
पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया, सत भक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वो खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहां बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से। देखो पुण्यात्मा, मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे घनी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भक्त के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो, मर्यादा में रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो, जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठौर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठौर है एक तू, भया एक से 2, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास कि मैं दास कहूंगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार
परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 दुल्हे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहां से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और 2, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने। 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना, ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म 5 यज्ञ जो करनी होती है, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान 5 यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग, बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं, बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है, और भक्त को जो खाना खिला सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की, सारी सुविधाएं हैं। तो भगत के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत को और भी, भगत से और भी ज्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता है आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यहाँ आते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान यानी आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ कर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है,
अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा तो इधर उधर की बातें कर सकता है, जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो। तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए, एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा। ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका और आपको बहुत घना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनीते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। पहले डीजे बज रहा था, अब वहां पर द्वाथड़ बज रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रहे हैं। अब बजा ले डीजे, खा के ये डीजे। परमात्मा से डर कर रहे, कदम कदम फूंक कर रखे, और भगवान प्रसन्न रखना पड़ेगा हमने अगर इस गंदे लोक में जीना है। तो जिस तरह भगवान प्रसन्न रहे उसी तरह अपना रहो, और फिर ये दुर्घटनाएं भी टलेंगी, साथ देगा भगवान आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्रकार हमने ये बकवादें नहीं करनी है। साधु भक्त को अच्छा नहीं लगता है, आम समाज कुछ भी करता रहे उसकी तरफ नहीं देखना हमने, ना दहेज देना है ना लेना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार उलझते चले जाते हैं, ये कभी निपटेंगे नहीं। फिर हमने खत्म करना इन संस्कारों को। और जो हम अपने बच्चे को धन दे दिया, राम नाम का भक्ति दे दी, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। उसका सदा साथ देगा भगवान, जहाँ दुख होगा खड़ा पाओगा परमात्मा, और कोई भी हानि होगी उसको बचाएगा भगवान। तो माता पिता नहीं बचा सकते, कितना धन दे सकते हैं अपने बच्चों को हम, कितने दिन तक उसका पालन कर सकते, नहीं हो सकता। तो भगवान पर विश्वास करना सिखाए बालक को, और पूरी दृढ़ता लाए, भक्ति दे उसको, तो वो सुखी रहेगा, उसके संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे सदा के लिए। अब चलेंगे वहाँ पीछा छुटवाएंगे, सदा सुखी रहा करेंगे, वहाँ कोई काम नहीं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ क्या काम है आपको, नहाओ धो रोटी खाओ भजन करो, बड़ा बड़ा भोजन मिलता है। तो ऐसे सतलोक के अंदर है, यहाँ तो गंदा लोक है, यहाँ तो और भी समस्या शरीर में, कोई बीपी हाई कर दे लो, कोई बुखार हो गया, खांसी होगी, सिर में दर्द हो रहा है, या कोई टेंशन होगी, वहाँ तो ये भी नहीं है। और फिर वहाँ रहा करोगे ना, वृक्षों के नीचे बैठे ठाठ से ग्रुप के ग्रुप बैठ के बतलाया करोगे, भगवान की चर्चा कराया करोगे, वहाँ कोई काम में कोई नहीं। और भोजन की इच्छा हो तो भी जाओ भंडारे में खाओ, बुरे भंडारे भगवान के सामूहिक लगे रहते हैं। वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जब पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भंडारे सामूहिक चलते मिलते हैं, कोई अभाव नहीं किसी प्रकार का। घर पर आओगे, अपने घर हैं तुम्हारे, वहाँ पर छोड़ के आए हुए हो, वहाँ आपके सब पकवानों से भरे हुए भंडारे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोग तो निकलन की सोचो तुम, यहाँ तो जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। आज चाहे आप कितना ही यहाँ व्यवस्थित बने बैठे हो, या आपकी भूल ही साबित होगी एक दिन,
चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जा, कैंसर हो जा बॉडी में, बता खाक सुविधाएं, ये जहर दिखाई देगा ये सारा दिन। तो बच्चों यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने। परमात्मा कबीर जी सत्तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, सच्चाई बताया करते थे और कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। उधर से परमात्मा मुसलमानों को भी कहा करते थे कि हिंदू हदीरे पूजही और मुस्लिम पूजे घोर, कहे कबीर दोनों की अकल न ले गए हैं चोर। हिंदुओं के गुरुओं को, मुसलमानों के मुल्ला और पीर काजियों को परमात्मा कहा करते कि ये दोनों ही तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा से परिचित नहीं है, और जो साधना तुम्हें करनी चाहिए इनको खुद ही स्वयं ही मालूम नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं। इन बातों से दोनों ही दुखी हो गए। भगवान को पहले तो बहुत सताया, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की, बहुत बड़ा तंग किया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सुनीता ठाकुर। कहाँ से हैं जी आप? हम झारखंड गोड्डा जिला ग्राम मालनी से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2021 में ली है। सुनीता जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? शंकर भगवान जी उनको गुरु मानते थे, वही मतलब भक्ति वगैरह उन्हीं की पूजा वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? जब हमने PNB मेटलाइफ में काम करते थे, एजेंसी चैनल इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसी दौरान हमने पॉलिसी के लिए जो बात करने जाते थे, तो एक भगत जी के कहाँ इत्तेफाक से चले गए पॉलिसी के लिए। तो वो भगत जी बोले, जो चीज़ तुम यहाँ लेने आई हो अपनी रोजी रोटी के लिए, वो ऐसा चीज़ हम देना चाहते हैं जिससे कि जीवन का कल्याण हो सकता है। जो चीज़ पाने के लिए हमें ये शरीर मिला है, उसके बारे में तुम जानना चाहोगी। किस देवी देवता को हम पूजते हैं और क्यों नहीं लाभ मिलता है, क्या करें जो मुक्ति का मार्ग मिले, ये सारे धार्मिक ज्ञान वो बताने लगे। वो एक दिन ज्ञान गंगा पुस्तक दिए, जो मैं कभी नहीं पता था कि माँ दुर्गा जो है मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो किस देवता के नाम से वो सिंदूर लगाती हैं। भगवान शंकर जी का हम लोग ये मानते थे कि भगवान शंकर जी ही जो है वो, उसके अलावा और आगे कोई भी नहीं है। लेकिन उनके द्वारा मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके माता पिता कौन हैं। ये ज्ञान जैसे मिला तैसे ही हम भगत जी के पास गए कि आप लोग जहाँ पे जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है, हमको वो स्थान बताइए, मुझे वो दीक्षा वहाँ लेना है और उनके शरण में मुझे जल्द से जल्द जाना है, अब हमको लेट नहीं करना है। तो फिर आश्रम गए, वहाँ नियम सारा बताया गया कि ये सब नियम अगर फॉलो कर सकते हैं तो आप दीक्षा ले सकते हैं। तो सारा नियम पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके उनसे दीक्षा लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? मैं तो ये मन में लेकर गई थी कि मुझे बहुत कष्ट है, शायद इनके शरण में आएंगे तो कुछ लाभ होगा। शारीरिक कष्ट तो था ही, आर्थिक कष्ट भी था, और बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे थे कि लगता था कि किस भगवान को पूजे जो सरलता से सारा कुछ जो अपने आप खत्म हो जाए प्रॉब्लम। यही सोच करके वहाँ गए थे। परेशानी तो बहुत थे, लेकिन उस समय मुझे ये ज्ञान था कि यहाँ पे आने के बाद मुझे
जरूर कुछ आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे हम दीक्षा लिए घर पहुंचे, घर में बहुत सारे टेंशन कचकच होते थे भाई और माँ के बीच में। माँ एक दिन झगड़ा करके बोली कि तुम लोग इतना कचकच कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मन तो करता है हम ही मर जाए। मेरा भाई बोला कि माँ तुम क्या मेरे सामने मर के दिखाएगी, आज हम ही तुमको मर के दिखाते हैं। वो मतलब रो के छत पे जा रहा था, मुझे लगा कि वो कुछ दुर्घटना ना कर बैठे, उसके पीछे पीछे हम भी दौड़े। वो गेट बंद किया और अलविदा कहने लगा, और तो हम चिल्लाने लगे कि इसे लगता है कुछ ये फांसी वगैरह लगाया है, जल्दी दौड़ो। सब मोहल्ले के लोग ने आके देखा, खिड़की तोड़ा तो देखा कि पंखे में वो फंसरी लगाए, फंदा लगाए हुए लटक रहा है। तो हम अपना बेटा, जो मेरा बेटा 15 साल का था, उसको हम कंधे पे चढ़ा के वेंटिलेटर पे दिखाए। फिर अचानक से याद आया कि संत रामपाल जी महाराज बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत लोगों पे दया करते हैं। उनका ख्याल आया और उनसे हम प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा आज मेरे भाई का जान बचा लीजिए। तो ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, मेरे कंधे पे मेरा बेटा वहाँ वेंटिलेटर से देखा कि मम्मी फंदा टूट गया है, मामा गिरे हैं। फिर 5 मिनट के बाद सब रोने लगा कि पता नहीं क्या हुआ है। 5 मिनट के बाद वो लड़का स्वतः गेट खोला और सभी ने देखा कि वो होश में आया है। सिर्फ उसका गर्दन में ब्लड जाम हुआ था और फिर डॉक्टर के पास लेके गए। आज मेरा भाई ठीक है, संत रामपाल जी की कृपा से मेरा भाई ठीक है। दूसरा लाभ, मेरे पेट में पथरी था और पथरी 10 mm का था। डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन कराना है, लेकिन मुझे परमात्मा पे पूर्ण भरोसा था कि वो सबका दुख हरते हैं तो मेरा भी दुख हरेंगे। तो हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, दवा भी नहीं खाया, लेकिन अभी तक हम ठीक हैं। तीसरा लाभ, 2012 में मेरे पति एक्सपायर होने के बाद हम अपने 2 बच्चे के साथ ससुराल को छोड़ के, वहाँ के संपत्ति को छोड़ के, सब कुछ दुनियादारी छोड़ के बच्चे को पढ़ाने का जो इच्छा था, उस देश से हम मायके चले गए थे। तो अब इधर 2023 में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया मेरा बेटा, एग्ज़ाम से पहले वो पढ़ाई नहीं करता था। रात दिन चिंता होता था कि जिस उपदेश से हम मायके आए हैं, अगर मेरा बेटा मैट्रिक पास नहीं करेगा तो हम अपने ससुराल वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। हम आश्रम जाते थे, रोते थे गुरुजी के पास, गुरुजी वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन कृपया उस पर दया करिएगा। भगवान की कृपा से आज वो पास हो गया है और मेरी बेटी 82% मार्क्स लाई है। दोनों बच्चा मेरा मैट्रिक पास कर गया। आर्थिक स्थिति ये थी कि बच्चा बहुत ही उद्दंड था, उसको पढ़ाने के लिए हम जॉब में थे, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें सैलरी या फिर इंसेंटिव मिलता है वो नहीं मिल पाता था, सिर्फ थोड़ा बहुत आता था पैसा। तो स्कूल का फ़ी भरने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ता था। तो लोन कैसे रिकवर हम किए, वो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी। बेटा जन्म से ही साइनस की प्रॉब्लम था, सांस की प्रॉब्लम था, जिसको कि ऑक्सीजन कभी कभी चढ़ाना पड़ता था। 1.5 साल से वो स्वस्थ है, वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रहा, जो कि जन्म के बाद से ही हर 2 महीने के बाद जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। 5,000 6,000 हर महीने जो है उसके पीछे खर्च होता था। वो सारा पैसा बचत हो रहा है, आर्थिक में बहुत लाभ मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, जो आज हम बच्चे मेरे स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनल चलते हैं, पट्टी आती है, उनका नंबर वहाँ पे मिलेगा। वहाँ से नंबर लेकर के आप डायल करिए और अपने क्षेत्र के जो नामदान केंद्र है वहाँ पे जाइए और अपना नामदान दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें